हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोग को ग्रामर बता रहे थे। ग्रामर में हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता दिए थे अगले वीडियो में। उसके टाइप्स भी बता दिए थे, कुछ उसके टाइप्स बाकी थे। डिफिनेशन, टाइप्स के डिफिनेशन भी बता दिए थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चार आपको हमने बता दिए थे। चारों के डिफिनेशन भी आपको हमने बता दिए थे। आज हमें बताना एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होते हैं क्रिया विशेषण। देखिए एडवर्ब क्या है, डिफिनेशन इसका देखिए। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हिंदी डिफिनेशन देखिए इसका। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किस तरीके के होते हैं ये देखिए। बिफोर, एस्टरडे, एट, स्टिल, स्लोली, डिलाइटफुली, ऑब्वियसली, वेरी, ऑलमोस्ट, हाउ, व्हेन, इनफ, हार्डली, ईटीसी। देखिए कैसे यूज करते हैं एडवर्ब। सी इज वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ पर आपका एडवर्ब स्लोली होगा। मान लीजिए अगर हम कहें, अगर हमारा सेंटेंस होता सी इज वॉकिंग, तो वह चल रही है। यहाँ पर मेरा मेन वर्ब वॉक, पर वॉक किस तरीके का, यानी वॉक के बारे में, मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है स्लोली। और आपका जैसे अगर हम कहें सी इज ए वॉकिंग स्लोली, सी इज ए वॉकिंग स्लोली, वह धीरे चल रही है। तो यहाँ पे स्लोली एक ऐसा शब्द है जो एक वर्ब के बारे में डिटेल में जानकारी दे रही है। वो तो चल रही है, बट किस तरीके से चल रही है, वह जो है स्लोली चल रही है, धीरे चल रही है। तो वो शब्द जो है, जो किसी वर्ग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस में स्लोली आपका एडवर्ब हुआ। दूसरा देखिए, रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली। रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली, अभी अभी मैंने आपको डिफिनेशन में भी बताया है कि ऐसा शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पर हमारा स्लोली एडवर्ब था। तो वेरी एक ऐसा शब्द है जो उस एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे रिया इज वॉकिंग, रिया चल रही है, तो रिया वॉकिंग स्लोली, रिया धीरे चल रही है। तो स्लोली ने वॉकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो वह एडवर्ब हुआ। पर अगर रिया इज वॉकिंग, तो वर्ब जो है स्लोली, वर्ब जो और आपका स्लोली यानी रिया कितने धीरे चल रही है, रिया बहुत धीरे चल रही है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो इस एडवर्ब के बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वेरी भी आपका एडवर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एनी इज ए रियली एन इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपका इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। पर रियली एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव
इंटेलिजेंट के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपका यही है, एनी इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी एक होशियार लड़की है, पर एनी सच में एक होशियार लड़की है। तो रियली एक ऐसा वर्ड है जो उस इंटेलिजेंट के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो रियली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। जैसा कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट अगला पार्ट ऑफ स्पीच आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होते हैं संबंधवाचक अवयव। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन देख लीजिए। ए वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। हिंदी डिफिनेशन इसका देख लीजिए। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, उसका रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ बताता है। प्रीपोजिशन किस तरीके के होते हैं उसको देख लीजिए। इन, ऑन, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, ऑनटू, विथ, above, about, around, between, etc। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक यहाँ पर क्या है? नाउन है। टेबल भी आपका नाउन है। बुक एक टेबल के साथ रिलेशन एक वर्ड बता रहा है। ऑन यानी किताब टेबल के ऊपर रखी गई है। ऑन यहाँ पे आपके जो है प्रीपोजिशन है। राम इज स्टडिंग इन हिज रूम। तो राम कहाँ पढ़ रहा है? राम अपने रूम में पढ़ रहा है। राम एक जो है नाउन है जिसका रिलेशन रूम के साथ है। इस तरीके से रूम के अंदर पढ़ रहा है। राम कहाँ पढ़ रहा है? राम रूम के अंदर पढ़ रहा है। तो इन हिज रूम, इन एक आपका प्रीपोजिशन है। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। इन एक क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होते हैं समुच्चय बोधक। डिफिनेशन इसका देख लीजिए। ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। कहने का मतलब दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन इसका देखिए। दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन किस तरीके का है उसको देख लीजिए। सच एज, बोथ, एंड, आर, एज, विल एज, एल्स, बट, आइदर आर, नाइदर नार, नो सूनर देन, दैट, etc। कंजक्शन आपका बेसिकली दो सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ वर्ड यानी वर्ड की रिपीटेशन रोकने के लिए और उनको शार्ट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अगर आपका है अभय इज रॉन्ग, इसमें आपके दो सेंटेंस दो वाक्य हैं। अभय इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला है अभय गलत है, दूसरा उसका फ्रेंड गलत है। अगर हम इसको बोलें तो इस सेंटेंस में इज रॉन्ग रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब बोलने में भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है।
अगर हम इसको ऐसे बोलूँ, अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, तो यह सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया और इज रॉन्ग रिपीट भी करना नहीं पड़ा। तो एज वेल एज एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे हुरी अप एक सेंटेंस हो गया और यू विल गेट लेट, यहाँ पर आपका इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन यूज किया गया है, एल्स। हुरी अप जल्दी करो, एल्स नहीं, तो यहाँ पर एल्स एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो वो सारे वर्ड दो क्लासेस के जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है आपका विस्मयादि बोधक। इसका डिफिनेशन देखिए, इंटरजेक्शन इज रिटन विथ एन एक्सक्लामेशन mark and is used to express a sudden strong emotion। वो शब्द जो अचानक आए किसी को भाव को दर्शाता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अचानक आपको खुशी हो गए। इंटरजेक्शन किस तरीके के होते हैं उसको देख लीजिए। वो शब्द जो अचानक आए किसी को भाव को दर्शाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे खुशी में अगर आप रहे हैं या खुश हैं, हुर्रा, वाह, आओ, जैसे आप बोलते हैं ना, अगर हुर्रा, वाह, ये आपके जो है आनंद में रहते हैं, खुशी में। आउच, जब हम खुशी में रहते हैं तब हम ऐसा ही वर्ड यूज करते हैं, जैसे एलास, आह, ओह, आउच। तो हम जो है ये दुख प्रकट करने के लिए करते हैं। जब हम दुखी रहते हैं तब ऐसा वर्ड निकलता है। ओ, कोई आश्चर्य की बात अगर आ जाए तब हम ओ की बात करते हैं, ओ। जैसे हेलो, हाय, लुक, लिसन, ये हमें क्या ग्रीटिंग दे होने के लिए, आप संबोधन करने के लिए ऐसा वर्ड बोलते हैं। इस तरह के वर्ड आपस के जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हुर्रा, वी ओन द मैच। खुशी से आप बोलते हैं हुर्रा, हम जीत गए मैच। मतलब हम जो है खुशी में जब रहते हैं तब बोलते हैं हम जीत गए मैच। जैसे कहें इट हर्ट्स, आह, इट हर्ट्स, मतलब दुखता है, तो हम ऐसा बोलते हैं आह। आह वर्ड का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, जस्ट आपका जो है सडन इमोशन दिखाते हैं। जैसे ओह, ओह, व्हाट ए पीजेंट सरप्राइज, बहुत खुशी में, आश्चर्य में ऐसा बोलते हैं हम, ओह। व्हाट, व्हाट आर यू सेइंग, तो व्हाट आपके बहुत सरप्राइज और आश्चर्य को दिखाता है। तो इस तरह के इंटरजेक्शन वाले वर्ड वो होते हैं जो सडन इमोशन को दिखाते हैं। तो ये थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच। आपको समझ में आ गया होगा, सारे पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में समझ लिया है आपने। आप होमवर्क देख लीजिए। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ
conjunction with example. What is definition of interjection with example? ये आपके एग्जाम्पल रहे हैं, आप जो है होमवर्क व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे वीडियोज़ को आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे और वीडियोज़ के और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।